आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं आपके लिए कि जो आपकी परीक्षा में कम से कम आपको 15 नंबर दे जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको बहुत शांति से इस वीडियो को देखना पड़ेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। आपके 70 से 80% आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन बनाया? तो गुप्त संगठन बनाया किसने? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जुसेपे मैत्सनी, काउंटर काबूर या जुसेपे गैरिबल्डी। देखिए, गुप्त संगठन बनाया आपके जुसेपी मैत्सनी ने, ये इसका राइट आंसर है। इसी से रिलेटेड दो चीज और हैं। इसने इसने दो संगठन बनाई। एक संगठन जिसका नाम रखा गया यंग यूरोप और दूसरा नाम रखा इसने यंग इटली। एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया कि कितने संगठन बनाए इसने? दो संगठन बनाए। एक का नाम था यंग यूरोप और यंग इटली। अब यहीं से एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। इटली से इटली को एक करने का काम किसने किया? इटली के एकीकरण का काम किसने किया? एकीकरण का काम किसने किया? वो किया आपके काबूर ने। और इटली का राजा कौन बना? इटली जब एकीकृत हो गई तो उसका राजा किसको बनाया गया? तो राजा बनाया गया आपका विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। तो देखिए, एक ही प्रश्न में से आपने तीन प्रश्नों को कैसे आसानी से हल कर लिया। गुप्त संगठन की बात आए तो मैत्सनी, इटली को एक करने की बात आए तो काबूर, और राजा कौन बना? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और ये कहां से संबंधित है सब लोग? ये इटली से संबंधित है। तो आप लोगों के तीन प्रश्न एक ही में से बन गए। अब चलते हैं दूसरे पर। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? केसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फेडरिक विलियम प्रथम, ओटो वन बिस्मार्क। देखिए, केसर विलियम प्रथम जो थे वो प्रशा के थे। कहाँ के थे? प्रशा के। और इनको ही सबसे पहला जर्मनी का राजा बनाया गया। अब यहां पर आता है एक और नाम, ओटो वन बिस्मार्क। अब इसने क्या किया? इसने जर्मनी का एकीकरण किया। किसका एकीकरण किया? जर्मनी का एकीकरण करने का काम किसका था? ओटोमैन बिस्मार्क का। तो ये आप लोगों को दूसरे प्रश्न में हमने क्या करा? दो प्रश्न और देख लिए। विलियम, केसर विलियम प्रथम, याद रखिएगा, फेडरिक नहीं है, केसर विलियम प्रथम को जर्मनी का पहला सम्राट घोषित किया गया। और ये कहाँ के थे? ये प्रशा के थे। दूसरा, ओटोवन बिस्मार्क कौन थे? ओटोवन बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत करने का काम किया। प्रश्न नंबर 3, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। 1789 में फ्रांस में लुइस, जो लुइस था, लुइस कौन सा? लुइस 14वां। लुइस 14वें का राज था। जब लुइस 14वें का राज था तो जाहिर सी बात है कि सीमित राजतंत्र हो नहीं सकता। तो राजतंत्र कैसा था? राजतंत्र था हमारा असीमित। और असीमित राजतंत्र को ही हम कहते हैं पूर्ण राजतंत्र। क्या कहते हैं? पूर्ण राजतंत्र। याद रखना है इसको। और एक और बात यहीं से बताता हूं, फ्रांस से ही संबंधित है। फ्रांस से एक और प्रश्न आता है कि फ्रांस जब छींकता है तो उसके और पास के राज्यों को सर्दी एवं जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा? ये कहा आपके मैटरनिख ने। मैटरनिख ने इस बात को किया है कि फ्रांस जब छींकता है तो और पास के राज्यों को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो यहीं से हमारे कितने प्रश्न बन गए? हमारे तीन प्रश्न बने। या तो पूर्ण राजतंत्र आए तो उसे करना, असीमित और पूर्ण एक ही बात है। फ्रांस का राजा कौन था? लुइस 14वां। और मैटरनिक ने क्या कहा? फ्रांस जब छींकता है। बस इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कॉर्न होता है आपका, जो भुट्टा आप खाते हैं ना, उसे। तो कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, गलत होगा ये। कृषि उत्पादकों में अधिकता, ये भी गलत है। कौन आयात पर नियंत्रण, ये है आपका उद्योग व शहरी लोगों का विरोध। इन्होंने, उद्योग और शहरी लोगों ने विरोध किया सरकार से कि आप जो टैक्सेस ले रहे हैं बाहर से, जो भी आप प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहा है, बिक रहा है, उसके ऊपर आप टैक्सेस हैवी कर दीजिए। तो इसलिए क्या होता है? उद्योगपति और शहरी लोगों ने इसका विरोध किया। आगे चलते हैं हम। 1944 में ब्रिटेन बुक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया जाता है आपके अमेरिका के अंदीरन। ब्रिटेन बुक नहीं है, ये ब्रिटेन बिट्स है। ये थोड़ा सा
टाइपिंग मिस्टेक है। ब्रिटेन 1944 में ब्रिटेन बुक सम्मेलन, ब्रिटेन बुक नहीं है, ब्रिटेन ब्रिट सम्मेलन है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया अमेरिका के अंदर। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में दो तरीके के वर्ग थे, एक तो सिन्हली, देखो इसका आंसर होगा सिन्हली। तो श्रीलंका में कितने वर्ग थे? दो तरीके के वर्ग थे, एक तो थे तमिल और एक थे सिन्हली। तो बहुसंख्यक कौन थे? सिन्हली। और अब अल्पसंख्यक कौन थे? अल्पसंख्यक थे हमारे तमिल। अल्पसंख्यक जो थे हमारे वो थे तमिल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। निम्न में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो संघात्मक शासन कहाँ पर नहीं है? तो संघात्मक शासन आपके श्रीलंका के अंदर नहीं है। आपने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, पढ़ा था बेल्जियम में राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर और समुदाय के अंदर क्या होता है? शक्तियों को बांट दिया गया। केंद्र के अंदर और समुदाय के अंदर क्या किया गया? शक्तियों को बांट दिया गया। बेल्जियम में, भारत में भी है। उसके बाद हमने अमेरिका के अंदर तो संघात्मक शासन है, ये स्टार्टिंग से। ये तो हमने श्रीलंका में पढ़ा था। श्रीलंका में तमिल लड़ रहे थे आपस में, और कौन लड़ रहे थे? और सिन्हाला लड़ रहे थे, सिन्हली लड़ रहे थे। अब ये लड़ क्यों रहे थे? ये लड़ रहे थे शक्तियों की वजह से। जो तमिल थे वो ये कह रहे थे कि हम ज़्यादा संख्या में, हमारी भाषा का प्रचार होना चाहिए, हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलनी चाहिए। सिन्हली कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे भाषा का प्रचार हमारा होना चाहिए, हम बहुसंख्यक हैं। और तमिल जो थे वो अल्पसंख्यक थे। तो तमिल जब अल्पसंख्यक थे तो तमिल अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और सिन्हली अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और सिन्हली तमिलों के साथ लड़ाई भी लड़ रहे थे और इनका शोषण भी कर रहे थे। तो श्रीलंका के अंदर क्या नहीं है आपका? श्रीलंका के अंदर आपका संघात्मक शासन नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8। महात्मा गांधी का क्या विचार था? तो महात्मा गांधी चाहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का है? देखिए, राज्य और संघ जो है हमारे दो, हमारे एक तो राज्य है और एक है हमारा संघ। हमने क्या किया है कि इनके बीच में कुछ विषय बांट दिए हैं, और इन विषयों पर इनको बनाना है कानून। राज्य अलग विषय पर कानून बनाएगा, संघ अलग विषय पर कानून बनाएगा। जैसे राज्य के पास कौन होती है? पुलिस। और संघ के पास क्या होती है? सेना। ठीक है। इसी तरीके से सेना से संबंधित कानून कौन बनाता है? संघ बनाएगा। राज्य से संबंधित कानून कौन बनाएगा? पुलिस से संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसी तरीके से प्रतिरक्षा जो है हमारा, प्रतिरक्षा या फिर हम इसे कहें रक्षा, ये काय का विषय है आपका? ये संघ सूची का विषय है। और ये तीनों किसके विषय हैं? ये तीनों विषय हैं हमारे राज्य के। किसके विषय हैं? राज्य के। जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो राज्य के हैं, जो थोड़े कम महत्वपूर्ण विषय हैं वो किसके हैं हमारे? वो है हमारे राज्य के। जैसे कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित। शिक्षा को तो हमने समवर्ती सूची में से संबंधित है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? देखो, लोकतंत्र में वैध शासन भी है, लोकतंत्र में पारदर्शिता भी है, लोकतंत्र उत्तरदायी शासन भी है। ठीक है। और लोकतंत्र को हम कहते हैं जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। तो ये क्या हो गया आपका? जनता का शासन। तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ये वाला गलत है, ये सभी होगा। क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी। तो इनमें से सभी जो हैं वो क्या हैं? तीनों ही हमारे सही हैं, और तीनों ही हमारे, इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? तो निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? सीढ़ीदार खेती वहीं होगी जहां पर हमारा पहाड़ी क्षेत्र होगा। तो देखो, पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तो है नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, इन पर क्या होता है? सीढ़ीदार खेती होती है। और सीढ़ीदार कैसे खेती कैसे होती है? इनको काटा जाता है और इनको सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है, इस तरीके से। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 12 पे। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है हमारी? तो जो हमारा रबी की फसल है वो है हमारा मोटा अनाज। मोटा अनाज हमारा रबी की फसल है। आगे चलेंगे। मोनोसाइट रेत में
निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोसाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोसाइट रेत में हमारा थोरियम पाया जाता है, और मोनोसाइट जो है वो आपकी केरल में मिलती है। कहाँ पर? केरल राज्य के अंदर मोनोसाइट रेत है, उसमें थोरियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14वां, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूने पत्थर का कहाँ प्रयोग होता है? सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे बॉक्साइट का इस्तेमाल की बात करें हम, बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? एल्यूमिनियम में। किसमें? एल्यूमिनियम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दो बात याद रखना, चूने पत्थर का संबंध सीधा सीमेंट से और बॉक्साइट का संबंध सीधा सीधा एल्यूमिनियम से। आगे चलेंगे। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो देखो, जब भी ऐसा वाला प्रश्न आए मानव विकास के लिहाज से कौन से देश की स्थिति बेहतर है भारत से, तो वो बेहतर है आपके श्रीलंका की। प्रश्न नंबर 16वां, कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज की बात की जा रही है। जो खनिज धात्विक होते हैं उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कौन सा खनिज धात्विक है हमारा? तो जो हमारा खनिज धात्विक है वो होगा आपका लोहा अयस्क। कौन होगा? लोहा अयस्क, मैग्नीज। ठीक है, ये कैसे कैसे वो हैं आपके धात्विक है। अधात्विक क्या है? अभ्रक है, कोयला है, चूना पत्थर है, ये क्या है? अधात्विक है। इनमें लोहे वाली जो क्वालिटी है वो नहीं पाई जाती है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17वां, एक वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्रक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रारंभिक क्षेत्रक का। देखो, क्षेत्रक तीन होते हैं, क्षेत्रक तीन है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में क्या होगा? किसी चीज का उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन। जैसे भेड़ है, भेड़ से क्या निकलेगा? दूध। मिट्टी है, मिट्टी से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मिट्टी से हम क्या बनाएंगे? ईंट बनाएंगे। जब कोई चीज कहीं बनेगी तो वो सेकंड में आ जाएगी, द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगी। जब कोई चीज बनी नहीं होगी, कच्चे माल में होगी, तो वो होगी प्रारंभिक क्षेत्र में। और बनने के बाद लोगों को सेवाएं दे रही होगी तो वो कौन से क्षेत्र में आ जाएगी? तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे समझना, जैसे स्कूल है, स्कूल क्या कर रहा है हमको? ना तो वो बन रहा, ठीक है, और ना ही वो कच्चे माल के रूप में है, बना बनाया है, लेकिन वो हमको दे क्या रहा है? शिक्षा दे रहा है। जैसे अस्पताल, ये किसके उदाहरण है? ये हमारे ये हमारे उदाहरण हैं आपके तीसरे क्षेत्र के। कौन से के? अस्पताल, एटीएम, रिक्शा, ऑटो, दुकानें, ये सब उदाहरण हमारे तीसरे क्षेत्र के उदाहरण हैं। किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 के अंतर्गत होती है, लेकिन बैंक की अगर मैं बात करूं किताब के अनुसार, तो किताब में 1970 का दशक दे रखा है। इस एस का मतलब होता है दशक, 10 वर्ष। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो जो एंथ्रेसाइट है उसका संबंध अगर हम बताएं तो एंथ्रेसाइट का संबंध है आपके कोयले से। देखिए, कोयले से। कोयला चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। इसमें चार प्रकार कौन से हैं? जैसे एक तो है इसका पीट, ठीक है, पीटना। एक है लिग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक है, दो प्रकार हो गए। एक है बिटुमिनस, बिटुमिनस, मिनस, और एक होता है आपका एंथ्रासाइट। ये है हमारा चौथा प्रकार। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट में आ गई। तो चार प्रकार के होते हैं ये। अब आ जाओ आप प्रश्न नंबर 20 पे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है उद्योगों का स्वामित्व। उद्योगों का स्वामित्व कैसा है? सबसे पहले भैया, उद्योग कैसे हैं? प्राइवेट सेक्टर का कोई उद्योग है, गवर्नमेंट में आ रहा है, सेमी गवर्नमेंट में आ रहा है। उद्योग कैसा है? जो फैक्ट्री है वो है कैसी है? प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर गवर्नमेंट की है, या फिर आपका क्या नाम है, कॉरपोरेट टाइप में आपकी है। ठीक है, तो ये आपका किससे निर्धारित होता है? आपके उद्योगों के स्वामित्व से। प्रश्न नंबर 21, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो जो फ्रांस है इसकी क्रांति होती है आपकी 1789 में, 1789 में। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से इटली का सम्राट कौन था? तो इटली का जो सम्राट था उसका नाम था इमैनुअल
द्वितीय, आप लोग पढ़ते हुए भी आए होंगे। मारियाना किस देश का प्रतीक है? तो मारियाना जो प्रतीक है वो है आपके फ्रांस का। ठीक है। और जो मारियाना की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो मारियाना है वो आपके फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। कैसा प्रतीक है आपका? राष्ट्रीय प्रतीक है। और उसी तरीके से एक और नाम है, एक नाम है आपका जर्मेनिया। क्या नाम है? जर्मेनिया। तो जो जर्मेनिया है वो आपका जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है। कहाँ का? जर्मनी का। और जर्मेनिया जो है उसके बारे में एक बात और हम आपको बता देते हैं जर्मेनिया के बारे में, कि जो जर्मेनिया है वो कैसा है आपका, कि जर्मेनिया की कुछ क्वालिटी हैं। जैसे ये बलूत वृक्ष के पत्ते हैं, इसका जो सिर है, इसके सिर के ऊपर, इसके सिर के ऊपर जो बलूत वृक्ष होता है, बलूत वृक्ष के पत्ते लगे हुए हैं इसके सिर के ऊपर। ठीक है। ऐसे ही मारियाना के सर के ऊपर क्या है? मारियाना के सर के ऊपर है लाल टोपी। कैसी टोपी? लाल टोपी है इसके सर के ऊपर। आगे चले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में इसकी स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करी। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करी। निम्न में से कौन सा राज्य तावे का मुख्य उत्पादक है? तो देखो, मध्य प्रदेश तावे का मुख्य उत्पादक है। किसका? तावे का। अभ्रक का मुख्य उत्पादक कौन है? अभ्रक का मुख्य उत्पादक है आपका राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक कौन है? बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है आपका उड़ीसा। तो ये आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो तांबे का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में, अभ्रक का उत्पादन राजस्थान में, बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 25वां और अंतिम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 2005 अक्टूबर में। ठीक है। ये आज के हमारे 25 प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही थे हमें कमेंट करके बताना, और बताना हमें कि क्या हमें और वीडियो इसके ऊपर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।